गणेश चतुर्थी की रात भूलकर भी चांद देखने की गलती ना करें। चांद सबको पसंद होता है क्योंकि उसकी सुंदरता सबको भाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, चांद कभी पूरा, कभी आधा और कभी बिल्कुल गायब क्यों हो जाता है? और क्यों गणेश चतुर्थी की रात चांद देखना अशुभ माना जाता है? आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसने चंद्रमा का रूप हमेशा के लिए बदल दिया। बहुत समय पहले की बात है। भगवान श्री गणेश एक दिन अपने भक्तों के घर गए। वहाँ उन्होंने खूब सारे मोदक और भोजन ग्रहण किया। पेट भरकर वे रात के समय अपने वाहन मूषक पर बैठकर अपने घर यानी कैलाश की ओर लौट रहे थे। रास्ते में अचानक मूषक ने एक सांप देख लिया और डर के मारे उछल पड़ा। गणेश जी नीचे गिर पड़े। उनका बड़ा सा पेट जमीन से टकराया। तुरंत उन्होंने पास पड़े एक सांप को उठाया और अपने पेट पर बांध लिया। यह दृश्य आकाश से चंद्रमा देख रहे थे। चंद्रमा अपने रूप और सुंदरता पर बहुत गर्व करते थे। गणेश जी को इस स्थिति में देखकर वे हंस पड़े। उनकी यह हंसी और अहंकार गणेश जी को अच्छा नहीं लगा। तब गणेश जी ने क्रोधित होकर कहा, हे चंद्र, तुम अपने रूप पर घमंड करते हो। आज से तुम्हारा तेज नष्ट होगा। तुम कलंकित कहलाओगे और जो भी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी के दिन तुम्हारा दर्शन करेगा उसे झूठे आरोप का सामना करना पड़ेगा। श्राप मिलते ही चंद्रमा का तेज कम होने लगा। देवताओं में चिंता फैल गई। चंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तपस्या की और गणेश जी से क्षमा मांगी। गणेश जी का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने श्राप पूरी तरह वापस तो नहीं लिया, लेकिन उसे कम कर दिया। उन्होंने कहा, तुम पूरी तरह नष्ट नहीं होगे। हर महीने घटते और बढ़ते रहोगे। कभी तुम्हारा प्रकाश कम होगा, कभी अधिक। एक दिन तुम पूर्ण दिखाई दोगे और एक दिन अदृश्य हो जाओगे। तभी से माना जाता है कि चंद्रमा कभी पूरा दिखाई देता है, कभी आधा यानी पूर्णिमा को, और कभी बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता यानी अमावस्या को। और गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन आज भी कई लोग अशुभ मानते हैं। यदि उस दिन गलती से चंद्रमा दिख जाए तो गणेश जी की कथा सुनने और उनका स्मरण करने से दोष शांत माना जाता है। ये कथा हमें सिखाती है, सुंदरता पर नहीं, विनम्रता पर विश्वास होना चाहिए। अब जब भी आप चांद को देखें, याद रखिए वह सिर्फ आकाश का दृश्य नहीं, एक संदेश भी है। कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें और चैनल को फॉलो कर लें, क्योंकि यहाँ सिर्फ कथा नहीं, सच मिलता है।